आनंद भारती तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज यहाँ मास्टर सोमारू मौर्य जी के निवास स्थान पे हूँ, जो कि ऑलरेडी मंडियाहू में पड़ता है। मंडियाहू मछली शहर रोड पर पड़ाव के पास में है और एक आने का यहाँ एक अवसर मिला है। अब यहाँ इसके बाद तुरंत गोथू जाऊँगा, गोथू के बाद सीधा एयरपोर्ट। और हम आज बात करेंगे माननीय सोमारू मास्टर जी से। हकीकत सच्चाई ये बताऊं कि हमारे शादी में आप अगुआ रहे हैं और शादी नक्की होने से पहले नक्की किया गया खिचड़ी रहेगा कि नहीं, खिचड़ी रहेगा तो शादी होगा। कितनी बड़ी विडंबना रही है। तो मिला जुला करके 1984-83 की बात कर रहा हूँ। तो मास्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे जानकारी तो नहीं है, जैसे जब मेरी शादी हुई तो हमारे घर वालों से कोई डिमांड था क्या? डिमांड मतलब इतना तिलक बरच्छा चढ़ी तबिया हुई, ये तो डिमांड था कि खिचड़ी रखना होगा। खिचड़ी जो है खाएंगे। जी जी जी। और कोई डिमांड नहीं थी। पक्का ना? हाँ, एकदम। अच्छा। और इसके बाद पता चला जब खिचड़ी पर हम लोग बैठे खाना खाने के लिए, तो हमारे आसाराम भैया बड़े बाबूजी के लड़के हैं, उन्होंने हमको हिंट दिया था कि जब तक मैं कहूँगा नहीं तब तक मत खाना। ये तो हमारी उनकी बात है। आसाराम ने नहीं कहा था। अच्छा। अच्छा, आपके जो यहाँ कोयरीपुर वाले, अच्छा। और क्या नाम है, मोतीलाल। हाँ, ग्राम सेवक मोतीलाल ग्राम सेवक ने कहा जी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इधर। अच्छा। न तो मोटरसाइकिल न तो साइकिल। जी जी जी। हमने कहा नहीं, आपके तरफ से कोई मांग नहीं थी। जी 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 जी। ये जो है जी जी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी 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 तो जी उन्होंने कहा कि कुछ जो है मोटरसाइकिल और साइकिल कुछ दिखाई नहीं दे रही। मतलब कुछ तो दिखना चाहिए। हाँ, दिखना चाहिए। तो आपके पिताजी ने कहा जी हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं थी और इसलिए जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें ऐसा पता चला क्योंकि जब वहाँ खाना परोस दिया गया, दूल्हा बैठ गया, तो होता है कि दूल्हा शुरू करेगा तब शुरू करेंगे, ऐसा उस समय का रीति रिवाज था। लेकिन हमें इतना गलत लग रहा था, इतना बढ़िया खाना, इतना बढ़िया व्यंजन, बम्बई वाले थे लोग और लोग नहीं खा रहे थे, उस पर मच्छी खा रही थी, माछी वाला माछी उकुल भीन कर लगल रही। तो हमारे आसाराम भैया ने हमसे कहा था कि जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक आपको खाना नहीं है। तो उस जमाने में कहते थे दुल्हा फूलल हो। हाँ, ऐसा कहा भाई दुल्हावा फूलल हो। हम कहे भाई हम फूलल तना ही है। और दूसरी बात आपसे मैं बता दूं, ऐसा मुझे जानकारी हुई कि भाई लड़के को सोने का चैन चाहिए तब खाएगा। तो उसमें थोड़ा सा लेट हो रहा था, जो मैं सुना कि लोग चले गए जौनपुर। हाँ, चैन की व्यवस्था नहीं थी, तो चैन का व्यवस्था करने में थोड़ा सा विलम्ब लोगों ने हुआ। व्यवस्था करके डॉक्टर लाल जी को भेजा जी। जौनपुर जाइए लेकर के आइए। भी आने जाने में समय लगा, तो समय लगा। और जब आया, जब गले में डाला गया, तब वहां से ग्रीन सिग्नल मिला कि भैया आप खाओ। अरे हम कहे वो तो 1 घंटा 2 घंटा आगे पीछे भी हो सकता था। हाँ, लेकिन ऐसी मूर्खता रही कि भाई खाने का अपमान किया जा रहा था। राइट। और आपको हम बता दूं, सिकड़ी हमको मिली और तुरंत जाकर के रात को मैंने भैया को सौंप दिया, ये अमानत आपका, आप लेके रखो आप, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं। और हम लोग जब आपके घर गए थे जी जी, तिलक लेकर के, हाँ, पंचम जी थे, हम थे, हाँ, राम लखन थे जी, और वहाँ चर्चा हुई जी कि भाई क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए जी। तो आपके पिताजी ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। ये तो बहुत बड़ा उस समय की उपलब्धि रही सर। हाँ, बहुत उपलब्धि। उन्होंने कहा नहीं, दहेज रहित शादी होगी और कुछ चाहिए जी। और जहाँ तक कि मुझे मालूम है, मैं BA पार्ट 1 में पढ़ता था और आपको तो मामा थे तो मामा मानता था। आपसे ये बात मैंने कहा था कि मामा जी साइकिल मुझे नहीं चाहिए। उसका कारण क्या था? 3 साइकिल मेरे घर में था, 2 साइकिल, तो साइकिल लेके क्या करूंगा? तो लोग क्या सोचते थे, जब साइकिल नहीं चाहिए तो इसके मतलब मोटरसाइकिल चाहिए। और यहाँ तक मैंने कहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि मोटरसाइकिल चाहिए, नो डाउट। यहाँ तक कि रेडियो भी ना मिलल रहल, हमें जौन जानकारी हो, हमें रेडियो, फिर रेडियो तो रहल, तो रेडियो लेके क्या करब समय बैटरी बिना। तो ये सारी चीजें इसलिए मैं कह दे रहा हूँ क्योंकि आप मीडिएटर रहे उस समय, है ना, और गर्मी में शादी हुई थी, है ना जी। और जोड़ा जामा में हुआ था। और इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। सारे बाराती महक रहे थे, दूल्हा गन्ना रहा था। जो जोड़ा जामा था वो गांव का एक ही जोड़े जामा से सबका। और मेरी माँ बोली अंदर का जो कपड़ा है वो नौनिया ले लेगी, वो कपड़ा पहनाया गया था। और तिलक अच्छा अपना ये क्या बोलते हैं उसको, खिचड़ी के दिन जो है सारे लोग जाकर के नदी में नहाए, कोई कहाँ कहाँ नहाया,
और जो है महका हुआ तेल आया, महका हुआ साबुन आया। आसाराम भैया से बोला मैं भी नहा लूं, का बिल्कुल नहीं, महुरी छूटने के बाद तब नहाना है। बताइए कितनी बड़ी विडम्बना, साला गर्मी के दिन नहाना ही नहीं है। और जौने दिन महुरी छूटना था उस दिन मेरा अंग्रेजी का फर्स्ट पेपर था, महुरियों ना छुड़ाए हम। हाँ जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो मैंने आपसे बातचीत किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और आपको बता दूं, जब मैं मालिक हुआ, धीरज की शादी हुई बुजुर्गा में, तिलक बरच्छा कुछ भी नहीं हुआ। सदिया हम ही कराए। हाँ जी, वो उसमें आप और आप और किसी और का शायद मददता था क्या, शायद मुझे मालूम नहीं। और कुछ चर्चा लाल जी की थी। लाल जी की थी, जी जी, लेकिन मध्यस्थता हमारी आपकी थी। और जब वहां पर शाम को खाना खाने की बात हुई, टेबल कुर्सी पे खाना हो रहा था, तो आपने मेरे से कहा भाई अब लड़का लड़की सब खा रहे हैं तो भाई पतरिया पे कुछ पढ़ना चाहिए। तो मैंने यही कहा था, जिसको पैसे की जरूरत है उस पे खाना नहीं रखा जाएगा, सिर्फ पत्तल पे पैसा रखा जाएगा, और जिसको खाने जो उसमें खाना रखा जाएगा। और मैंने नहीं रखने दिया था साहब, मुझे पक्का याद है। और वो शादी ब्राह्मण मुक्त शादी रही सन 96 में। मोतीलाल भी थे उसमें। जी 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 जी, उनका भी वक्तव्य था जी। और दूसरी बात, बिंदु की शादी मैंने किया 2001 में मई में, और 6 बजे हमारी बारात वहां पहुंच गई थी, और 10 बजे तक सारे लोग खाना पीना खा के ओके हो गए थे। और हमारे घर से 70 किलोमीटर है अलहदिया, तेजी बजाय। 4 बजे मैंने बोला था, 4 बजे बस निकाल दिया था जी। तो क्या संदेश देंगे लोगों को? भाई दहेज मुक्त शादी करें, मृत भोज का बहिष्कार करें, इसमें तो पूरी सहमति है ना। पहली बात तो आप धन्यवाद के पात्र हैं कि मनीष की शादी हुआ वो भी मिला जुला करके ब्राह्मणवाद पाखंडवाद से मुक्त शादी हुई। जी 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 जी। और यहाँ पर जो श्रद्धांजलि हुआ, राजेंद्र जी तथा सतीश जी ने पहले अपने माँ का किया। ये लोग चाहते तो पूरे तहसील को खिला सकते थे, नहीं खिलाए। उसमें घोर विरोध करने वाला कोई अगर मिला तो डॉक्टर लालजी मौर्य मिले थे, भैया बड़ा विरोध करे कि वो, अरे ये लोग ऐसा कर रहे हैं। जी हमरे यहाँ रोज फोन आवत रहा, हम यही से हम फोन कराई कि कुछ पता ही नहीं चलता है, और का करत हैं का नहीं करत हैं, कैसे करी हैं, कैसे कोई का जैसे करी हैं वो बहुत अच्छा हुआ, वैसे हो जी जी। तो लास्ट में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे श्रद्धांजलि सभा आपने देखा, हम चाहते हैं कि भाई देखिए दुनिया कर रही है, हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन हम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपकी क्या इच्छा रहेगी? नहीं करना चाहिए सबको। जी जी जी, वही मैं चाह रहा हूँ। जी जी जी। और हकीकत सच्चाई ये है कि बच्चों को देखिएगा, नेट खोल करके, आप लोगों के मोबाइल में नेट है कि नहीं, मृत भोज निषेध अधिनियम 1960 डालना, और अगर हम लोग चाह लें 1 साल का जेल हो जाएगा साहब, ये कानूनी अपराध है। अपना नाम बताइए। नाम आपका? ममता कुशवाहा। एजुकेशन, पढ़ाई, जानते हैं। पढ़ाई लिखाई कितनी है? हाँ जी, बीए, बीएड, नहीं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किया है आपने? हाँ। चलिए, तो आप जो है मिला जुला करके उस दिन प्रोग्राम में रही, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? सबसे बढ़िया क्या लगा? अभी मत बताना आलू कच्चा था। हाँ ये मत बता देना। हाँ, खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूँ जी। और बेटा आपका नाम क्या है? पकड़ लो इसको, पकड़ो। अलका मौर्य। अलका मौर्य जी, बताइए मिला जुला करके हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हिंदी में, अंग्रेजी में? इंडिया। और कुछ नाम है? नाम है तो बताओ। हिंदुस्तान। गलत नाम है ये, असंवैधानिक है। हाँ, जी, वो तो है हमारे संविधान में, इंडिया यानी भारत। इंडिया यानी भारत, मतलब इंडिया अर्थात भारत। हाँ। जी जी जी, बहुत अच्छी बात। तो आपका एजुकेशन कहाँ, आपने बीटीसी कंप्लीट हो गया? हाँ। तो कहीं है? अभी तो यूपी में वैकेंसी थी नहीं। अच्छा, हाँ, तो बिहार में था? हाँ बिहार में था, पहुंच नहीं पाए। ट्राई करना चाहिए। एक बार गए तो जी। कैंसिल हो गया वो एग्जाम ही, अभी नया डेट आया उसका। जी, ऐसे मैं बच्चों से मिलता हूं तो बोलते हैं सर आप बेरोजगारी पे भी बात किया करें। हाँ। दहेज पे करते हैं, बेरोजगारी पे बात करें। तो बेरोजगारी को लेकर के आप क्या पूछना चाहेंगी मेरे से? बेरोजगारी है पे यही मतलब, बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे शिक्षा जैसे है हमारी जी, जितना क्वालिफिकेशन है हमारा जी, उस हिसाब से कोई पेमेंट देना चाहिए। तो प्राइवेट नौकरी भी हमारे लिए बुरी नहीं है। सही बात है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर सरकारी नौकरी में सीट खाली हो हाँ। तो भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? भरना तो चाहिए ही। नहीं, सरकार कहती है ना यही जी कि सब तो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ही मिले जी, तो प्राइवेट में कौन जाएगा, और इतनी सरकारी नौकरी है नहीं कि सबको रख ले। जी। तो हमको प्राइवेट करने में भी बुराई नहीं है। 69,000 शिक्षक जो भर्ती था, हाँ। 69,000 की बात कर रहा हूँ, उसमें मिला जुला के 2-2, 3-3 साल से लोग धरने पे बैठे थे बेचारे। हम कह रहे हैं सरकारी नौकरियां में जो रिक्त स्थानवा है उसको तो भरना चाहिए ना, भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? और प्राइवेट की बात तो छोड़ दो,
प्राइवेट में अभी क्या कहना है कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। जी हमारे यहाँ शिक्षकों की मतलब जितनी आवश्यकता है उतने हैं, तो जी। हम नई भर्ती नहीं करेंगे। जी तो आप लोग प्राइवेट विद्यालय में भी जाइए, जी तो जाएं तो पर जो कक्षा मतलब 10 तक जो पढ़े हैं जी। उनकी भी वही सैलरी है, जो बीएड किए हैं पीटीसी किए हैं उनकी भी वही सैलरी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे होगा, मान लीजिए कि आपके पास एक बच्ची हो या तो बच्चा हो, मान लीजिए बच्ची है और उसकी शादी करनी हो, एक सरकारी टीचर है उसका पगार 60,000 है और एक प्राइवेट में पढ़ाता है 30,000 है, तो किसको चुनेंगी आप? बताइए, तुरंत बताइए, ये तो आपका बात है, पर्सनल बात है। एक सरकारी विद्यालय में बच्चा पढ़ाता है 60,000 सैलरी है, प्राइवेट में पढ़ाता है 30,000 है, तो कौन से लड़के को सिलेक्ट करोगी आप? और सैलरी जिसकी अच्छी है उसी के पास लड़की रहेगी तो सही। और आपको बता दूं, अगर सैलरी 30,000 भी होगा सरकारी का और प्राइवेट का 50,000 भी होगा, 99.9% सब लोग बोलेंगे सरकारी वाला। और अगर कोई बोलता है प्राइवेट, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई चीज नहीं है। आपको बता दूं, वकील साहब हैं साहब, मेरी बात सुनिए, वकील हैं चक्के सरैया के, वकील LLB किए हैं, सफाई कर्मचारी में इस समय भर्ती हो गए, कहीं सरकारी है। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं मैं। चलिए कोई बात नहीं, अपन चर्चा करते रहेंगे। और आपको बता दूं, आज के तारीख में जितने सरकारी अध्यापक हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, मानते हैं इस बात को? और जिस दिन ये गवर्नमेंट लागू कर दे कि जितने सरकारी कर्मचारी, जितने सरकारी डॉक्टर हैं उनके बच्चे बीमार होंगे तो सरकारी अस्पताल में इलाज होगा, और जितने सरकारी अध्यापक हैं उनके सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, टॉप लेवल का विद्यालय हो जाएगा। मानती कि नहीं मानती है? जी बहन, ये आपकी क्या लगती है? जिठानी बोला चाली है ना जी, तो थोड़ा सा नजदीक लगाएंगी, चला जाएगा। आपका एजुकेशन कहाँ तक है? हाँ जी, बीए फाइनल। बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ गई थी, हमको अच्छा लगा, और इस तरह से कार्यक्रम में जाएंगी तो अच्छा लगेगा। आप लोग 2 चैनल जब समय मिले तो जरूर देखिए, साइंस जर्नी और सत्य के दर्शन। और अच्छा अगर पढ़ाई लिखाई करना है तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट रहे। जब उस स्कूल से निकल रहे थे गोल्ड मेडलिस्ट लेकर के, तब वहाँ के लोगों ने बताया कि यादव का लड़का इतना बड़ा जो है एजुकेशन में आगे निकल गया, तो उसको भैंस चराना चाहिए था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापक बने, लेकिन वही क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना जो है कोटे पे 14 साल तक उन्होंने सेवा दिया, और जब क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर चले तो उनको निकाल दिया गया, और यादव होकर के कन्नौजिया लड़की से शादी किया उन्होंने, और उनके शादी में 50 लोग हमारी तरफ से गए थे, और डट के बात करते हैं, और अखिलेश जी का राइट हैंड है वो जी। जितना उनको पढ़ाई जो है प्रोफेसर में नहीं मिलता था, उससे ज़्यादा यहाँ से पैसा मिल रहा है जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं कोई जो बात कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ? अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो ये बताइए, दहेज लेना अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात। बुरी बात है। आपके शादी में आपके पिताजी ने कितना दहेज दिया था, ईमानदारी से बताइएगा? कुछ कैश नगद नारायण दिए थे कि नहीं? हाँ या ना खाली बोल दीजिए बस। हमको मालूम है ना, कुछ तो 10, 20, 25 हज़ार रुपया मिला होगा अंदाजा। हाँ हाँ जी जी। हमारे स्टाफ के लोगों ने कहा जी, हमारे स्टाफ के लोगों ने कहा जी कि कितना तिलक मिला, कैसे मिला, गाड़ी वगैरह मिल रही है जी। हम कहा बगैर लेन देन के शादी, और कतई कुछ मांग नहीं है। उन्होंने जेब में जो लिए थे डाल दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। तमाम स्टाफ के लोगों ने कहा कि हैं अरे इतना ठीक ठाक लड़का और सब कुछ, आप एकदम दहेज नहीं ले। हम कहा नहीं, दहेज हमको नहीं चाहिए। बधाई के पात्र हैं। हम तो कहते हैं लड़की वाला जो कैश देता है वही दहेज होता है। काफ़ी लड़कियों से बात किया, जो 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की बात होती है, वही दहेज है। हम तो कहते हैं लड़की वाला अपने लड़की कुछ न कुछ दे दे। अगर स्कूटी भी दे रहा है तो लड़की के नाम से दे दे, ये मेरा मानना है, तब तो दहेज नहीं हुआ ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन चर्चा करते रहेंगे। और आइए, आप आइए 2 मिनट के लिए। कौन? हाँ, वो बुलाने दीजिए, उनका काम है जी। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा, होल्ड पे रखिएगा। आपका नाम? अभिनव मौर्य। जोर से बोलिए थोड़ा। अभिनव मौर्य। वेरी गुड। क्या उम्र होगी अंदाजा? 17-18, 16-17। तो आपने वोट दिया? नहीं। अभी दरअसल मैं समझ गया, 18 साल के ऊपर होंगे तो वोट देना होगा। अच्छा ये बताइए, लोग
बोलते हैं रोजगार चाहिए। लेकिन अगर आपने वोट धर्म के नाम पे दिया है तो मंदिर बनना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर धर्म के नाम पे दिया, अगर रोजगार के नाम पर देंगे तब रोजगार आपको मिलेगा। और हम तो कहते हैं धर्म के नाम पे कोई वोट देता है तो बस उसको घंटा मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और धर्म की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मंदिर बना उसमें एक भी ट्रस्टी मौर्य यादव पाल नहीं है, सारे लोग वही लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जन को रखा गया है चमार जाति का, खाली झाड़ू मारने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ, 6 लाख रुपया दिए थे, कहीं उनको एंट्री नहीं था, बहुत सारी चीजें हैं। तो सिर्फ एक जानकारी आपसे चाहता हूं, जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं उसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये तो मानते हैं ना आप? हम लोग तो ब्राह्मण को 4 बार ब्राह्मण बोलते हैं। तो उस व्यवस्था में हम लोग किस में बैठते हैं? चलिए, हम लोग ब्राह्मण हैं क्या? नहीं। हम संवैधानिक बात नहीं कर रहा हूं, असंवैधानिक बात कर रहा हूं। संविधान कहता है जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, और उसके बाद माइनॉरिटी होता है, यही है ना। लेकिन जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं जमीनी में, उसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम किस में आते हैं? शूद्र। शूद्र में। बधाई के पात्र हैं, कितने लोग अपने को शूद्र मानने को तैयार नहीं है। और शूद्र बोलते हैं वो दरअसल एससी कैटेगरी के लोग, जिसको हम गौतम और कनौजिया बोलते हैं, वो लोग अति शूद्र में आते हैं, वो अनटचेबल हैं, ठीक है ना। और अच्छी जानकारी लेने के लिए सत्य के दर्शन में शूद्र कौन डाल देंगे, पूरा पुरावा के साथ पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो हमें तो ये जान लेना होगा कि हम आखिर हैं क्या। बहुत सारी चीजें हैं। ये जो मैंने चर्चा किया कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और जब भी कभी मौका मिले, हम नहीं कह रहे कि हमेशा देखना है, साइंस जर्नी आप देखें, सत्य के दर्शन देखें, और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, प्रयास रहे, बाकी मर्जी आपकी है। आज की तारीख में विज्ञान आगे है कि भगवान आगे है? विज्ञान। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये विज्ञान की देन है कि भगवान की देन है? विज्ञान। बधाई के पात्र हैं। तो हम इसी के साथ बातों को विराम दूंगा, क्योंकि समय हो गया है, अब निकलना है। शुक्रिया, धन्यवाद। जय संविधान बोलिए। जय संविधान, जय संविधान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय भारत, जय भारत, जय जवान, जय जवान, जय किसान। जय किसान। शुक्रिया।